नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और हम 12 मिनट में फटाफट जो है अपने 12 क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट रात ही में सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है और आ जाना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में और आंसर देना स्टार्ट कर देना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, वो ये है, नेम द प्लेयर हु विन द 2020 अबू धाबी ग्रैंड प्री। 2020 अबू धाबी ग्रैंड प्री जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है आपको। कौन से प्लेयर हैं, फॉर्मूला 1 रेसर हैं, जिन्होंने हाल ही में जो है 2020 का अबू धाबी ग्रैंड प्री जो है वो जीत लिया है। तो आपके पास ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, सेबेस्टियन वेटेल या फिर चार्ल्स लेकेर। अगर मैं बात करूं तो अबू धाबी ग्रैंड प्री जो है वो किसने जीता है भाई, वो किसने जीता है, मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। क्या अबू धाबी ग्रैंड प्री, ठीक है, कौन सा, अबू धाबी ग्रैंड प्री। अगर हम बात करें मैक्स वर्स्टैपन की तो ये बिलोंग करते हैं कहां से, डच नीदरलैंड से जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने जीता है क्या, अबू धाबी ग्रैंड प्री जीता है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इंडियन प्लेयर अंकिता रैना इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। न्यूज में बनी हुई है, भारतीय खिलाड़ी अंकिता रैना किस खेल से जुड़ी हुई है, किस खेल से एसोसिएटेड है। तो आपको बताना है अंकिता रैना जो है किस खेल से एसोसिएटेड है, संबंधित है। ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, शूटिंग या फिर टेनिस। जल्दी से जो आंसर दे देना है और जो है कमेंट बॉक्स में आंसर आने लग गए हैं बिल्कुल। तो इंडियन प्लेयर अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है, एसोसिएटेड है, तो किससे है भाई, टेनिस से है। किससे है, टेनिस से है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऊर्जा की संरक्षण करना है, ठीक है ना, एनर्जी को कंजर्व करना है, जिस वजह से हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एलईडीज हो गए, इसके अलावा जो है रेलवे स्टेशन या फिर मॉल्स में कैसे एनर्जी को कंजर्व किया जा सके, उसको बचा कर रखा जा सके, ताकि आगे की जो जनरेशन्स हैं उसे बहुत ज्यादा जो है जूझना ना पड़े, किस संबंध से, ऊर्जा के संबंध से। तो वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कब, 14th ऑफ दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 14th ऑफ दिसंबर को। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो हाल ही में बहुत चर्चा में बनी रही ये बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसके ऑथर बताना है आपको। ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, चेतन भगत या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है इस बुक के ऑथर का नाम जो है और वो कौन है, रस्किन बॉन्ड है। कौन है, रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड की ये बुक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द कुद्रेमुख नेशनल पार्क सिचुएटेड। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस भाग में स्थित है। तो आपको बताना है कुद्रेमुख नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शन है ओडिशा, केरला, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो बिल्कुल जो है कुद्रेमुख नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो कहां से लोकेटेड है, कहां पर लोकेटेड है, तो के से ही जगह है और वो कौन सी है, कर्नाटका। और कर्नाटका में ही केगा जो है पावर प्लांट भी है, ध्यान रखना, ठीक है। कर्नाटका में ही क्या है, केगा पावर प्लांट भी है जो इंपॉर्टेंट है। और कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी कहां पर लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड है। नेक्स्ट आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ नागालैंड। नागालैंड के वर्तमान गवर्नर कौन है, उनका नाम बताना है। तो आपको बताना है नागालैंड के गवर्नर का नाम। ऑप्शन है गंगा प्रसाद चौरसिया जी, बिश्वभूषण हरिचंदन, जगदीश मुखी या फिर आर एन रवि। तो नागालैंड के जो प्रेजेंट गवर्नर है, वर्तमान में जो राज्यपाल है नागालैंड के, और वो कौन है, आर एन रवि जी हैं। बिल्कुल सब लोग जो है सही आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, Vidya Chaspati Banaje Govindacharya ji has passed away recently. He was a great scholar of विद्या वाचस्मति बनंजय गोविंदचार्य जी का हाल ही में निधन हो गया है। वह डैश के एक महान विद्वान थे। आपको बताना है कौन सी लैंग्वेज के जो है विद्वान थे, स्कॉलर कौन सी लैंग्वेज के थे, ओडिया, हिंदी, मराठी या फिर संस्कृत। तो हाल ही में बनाजे गोविंदचार्य जी का जो है निधन हो गया है और ये रिनाउंड जो है स्कॉलर थे, विद्वान थे, कौन सी लैंग्वेज के, संस्कृत लैंग्वेज के। और बहुत सारी जो है कन्नड़ वीकली डेलीज भी इन्होंने क्या की है, लॉन्च की है। नेक्स्ट आ रहा है, तो ये है स्क्रीन पर जिन्हों आप देख रहे हो बन्नाजे गोविंदचार्य जी को, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है, जिन्हें जो है पद्म भूषण से भी नवाजा गया। तो बहुत सारे अवार्ड जो इनके नाम है, ठीक है। ये संस्कृत के जो है स्कॉलर थे। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन
स्वाधीनता सड़क बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री विल बी ओपनड ऑन 26 मार्च नेक्स्ट ईयर। स्वाधीनता सड़क भारत और किस देश के बीच में अगले साल 26 मार्च को खोला जाएगा। तो आपको बताना है एक सड़क का निर्माण जो है किया जाएगा इंडिया और किस कंट्री के बीच में, जिसे नाम दिया गया है स्वाधीनता सड़क। तो बिल्कुल ऑप्शन है आपके पास अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो मैं देख रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में सही आंसर आने लग गए हैं। स्वाधीनता सड़क जो है इंडिया और किस कंट्री के बीच में बन रही है, जो अगले साल 26 मार्च को ओपन की जाएगी। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बन रही है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो भाई बांग्लादेश से जो है रिलेशंस जो है बनाने में बहुत जो है आगे है इंडिया, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो। तो स्वाधीनता सड़क जो है वो बन रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू लॉन्च एन इंटरनेशनल प्राइज इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी इन द नेम ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान। किस संगठन ने बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। तो अगर हम बात करें बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, कहां पर, बांग्लादेश की बात करें, तो उनके नाम पर एक इंटरनेशनल प्राइज जो है क्रिएटिव इकोनॉमी पर, रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर जो है लॉन्च किया जाएगा। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसीजन लिया है और किस ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है यूनिसेफ, आईएमएफ, यूनेस्को और यूएनओ। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बहुत सारे जो है लोगों के नाम पर जो क्या किए हुए हैं, अवार्ड्स निकाले हुए हैं, इंटरनेशनल प्राइजेस निकाले हुए हैं। 23 से ज्यादा ऐसे लोगों के नाम पर जो है इंटरनेशनल प्राइजेस हैं और वो लोकेटेड है कहां पर? पेरिस, फ्रांस में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? यूनेस्को। कौन सी है? यूनेस्को। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है कि क्रिएटिव इकोनॉमी, रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाएगा, इंटरनेशनल प्राइज दिया जाएगा, ठीक है ना। और वो जो है प्राइज जो है किसके नाम पर रहेगा? बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, कहां पर? बांग्लादेश के। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, Which banks name Sanmoy Chakrabarty as Chief Risk Officer to replace Jimmy Tata? जिमी टाटा को बदलने के लिए कौन से बैंक ने सोमोय चक्रवर्ती को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नामित किया है? तो हाल ही में जो है सनमोय चक्रवर्ती को किस बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर जो है वो नियुक्त कर दिया गया है? तो मुख्य जोखिम अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है सनमोय चक्रवर्ती को किस बैंक के द्वारा? तो ऑप्शन है आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी या फिर येस बैंक। तो वो कौन सा बैंक है? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी बैंक ने डिसीजन लिया है कि जिमी टाटा की जगह जो है अब नए चीफ रिस्क ऑफिसर रहेंगे सनमोय चक्रवर्ती जी। और जिमी टाटा को क्या दे दिया गया है? क्रेडिट का जो है कार्यभार दे दिया गया है, ठीक है ना। तो पदभार इन्हें दे दिया गया है, किसका? क्रेडिट ऑफिसर का दे दिया गया है, किसमें? एचडीएफसी बैंक में। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लोसर त्योहार मनाया जाता है? तो हाल ही में जो है वहां के गवर्नर जो है उन्होंने लोगों को क्या किया है? लोगों को जो है कांग्रेचुलेशंस कहा है। और ये जो लोसर फेस्टिवल है वो न्यू ईयर की शुरुआत के लिए जो है मनाया जाता है दिसंबर के मंथ में। और लोसर फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, असम या फिर लद्दाख। तो कहां का है ये लोसर फेस्टिवल? बिल्कुल एल से ही है, कौन सी जगह? लद्दाख। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर हम बात करें तो उन्होंने लोगों को जो है कांग्रेचुलेट किया है इस फेस्टिवल पर। तो लोसर फेस्टिवल जो है न्यू ईयर की बिगनिंग के तौर पर मनाया जाता है, कहां पर? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन आना है स्क्रीन पर, हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ बीएसएनएल? भारत संचार निगम लिमिटेड के वर्तमान सीईओ कौन है? ऑप्शन है प्रवीण कुमार पुरवर, अजय महाजन, अजीत कुमार मोहंती या फिर आर माधवन। आपको बताना है बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के नए सीईओ कौन है। हाल ही में जो है बीएसएनएल ने स्काइलो नाम की एक कंपनी के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी नाम की जो है एक सैटेलाइट की बात की थी, जिसमें जो है पूरी की पूरी तरीके से कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, कहां पर भी? सीज में भी, ठीक है ना। तो बहुत सारी जगह पर जो है लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पाते इंटरनेट के, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात की है। बीएसएनएल ने स्काइलो के साथ पार्टनरशिप भी की थी। तो हाल ही में बीएसएनएल न्यूज में बना रहा है। तो सीईओ कौन है भारत संचार निगम लिमिटेड के? और वो है कौन? प्रवीण कुमार पुरवर जी, ठीक है। प्रवीण कुमार पुरवर जी जो है बीएसएनएल के क्या है? सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। अगर हम बात करें तो ये थे आज के हमारे 12 क्वेश्चंस जो बहुत ही जल्दी
जल्दी कंप्लीट हो गए हैं। ये कुछ अपकमिंग बैचेस हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए mahindras.org की वेबसाइट विजिट कर सकते हो। हम हर वेडनेसडे को एक नया बैच क्या करते हैं, बिल्कुल लॉन्च करते हैं, तो आप जो है नए बैच के साथ जुड़ सकते हो। 16 दिसंबर से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा 23 दिसंबर फिर 30 दिसंबर से जो है बैच की शुरुआत की जा रही है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए mahindras.org की वेबसाइट विजिट करके आप बेसिक से बिल्कुल पूरे के पूरे प्रिपरेशन को कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइंड अप है। चाहे रेलवे की बात करें जो अपकमिंग है, बैंकिंग के और एसएससी के नोटिफिकेशन भी तेजी से आप देख ही रहे हो कि आ रहे हैं। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप टेलीग्राम पर सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोट्स जो है यहाँ पे मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ। इसके अलावा भाई आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, चाहे वो न्यू हो, चाहे वो ओल्ड एस्पिरेंट्स हो, जो हमारे साथ बहुत समय से जुड़े रहते हैं, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी जाते-जाते इस सेशन को लाइक तो करते जाइएगा। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस पर। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बढ़िया सी नींद लीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।